26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के लिए किसानों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको देखते हुए अलग अलग जगहों के किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हो गए हैं। हम आपको 6 अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे किसान अपने ट्रैक्टर के साथ रवाना हुए हैं। 6 जगह की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, गोहाना, करनाल, हिसार, पलवल, सोनीपत और पानीपत। आप देख सकते हैं किस तरीके से किसानों की तैयारियां पुख्ता है और बड़ी संख्या में किसान दिल्ली का रुख कर रहे हैं। और सिर्फ 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यही 6 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि इस बार ट्रैक्टर रैली जो किसान कर रहे हैं वो कितनी ज्यादा बड़ी होने वाली है, उसमें कितने ट्रैक्टर्स की संख्या होने वाली है और किसानों की जो तादाद है वो लाखों में कही जा सकती है। हर ट्रैक्टर पर आप किसान यूनियन का झंडा और तिरंगा देख पाएंगे और सभी किसान अब बॉर्डर्स का रुख कर चुके हैं, दिल्ली बॉर्डर का। गोहाना, करनाल, हिसार, पलवल, सोनीपत और पानीपत की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जाहिर सी बात है, पुलिस से मंजूरी मिलने के बाद किसानों में जोश भरपूर है और सभी ट्रैक्टर यात्रा को लेकर पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। चलिए यमुनानगर का रुख कर लेते हैं, जहां से मेरे सहयोगी राहुल सेजवानी जुड़ चुके हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे ट्रैक्टर परेड को लेकर क्या कुछ तैयारी आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए गुरांशी, बताना चाहूंगा कि अगर यमुनानगर की बात करें तो हजारों की संख्या में जो ट्रैक्टर हैं वो यमुनानगर से दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। कल की बात करें 23 तारीख की तो लगभग 1100 के आसपास जो ट्रैक्टर हैं वो दिल्ली के लिए निकले थे और आज की अगर बात करें तो लगभग 250-300 के आसपास जो ट्रैक्टर हैं वो यमुनानगर से आज निकले हैं। हालांकि कल भी 25 तारीख को भी यहाँ से लगभग 500 के आसपास जो ट्रैक्टर है वो यहाँ से निकलने हैं, जो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हालांकि यमुनानगर में 4 विधानसभाएं हैं, चारों की जो ब्लॉक्स हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग दिन के हिसाब से जो है यहाँ से रवाना हो रहे हैं। ऐसे में आज जो है सडोरा ब्लॉक से जो है किसान ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर निकले हैं और जो उत्साह है, जो जोश है वो साफ तौर पर देखने को बन रहा है। हाथों में तिरंगा झंडा किसानों के हाथ में और ट्रैक्टर के ऊपर भी जो तिरंगा झंडा है उससे कहीं ना कहीं जो जोश है वो 26 तारीख की जो ट्रैक्टर परेड होनी है उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जो मंजूरी मिली है उसके बाद से ही जो उत्साह है वो और बढ़ गया है। हालांकि टोल प्लाजा की बात करें, क्योंकि लंबे समय से जो किसान है वो टोल प्लाजा पर यहाँ पर धरना दे रहे हैं, ये सभी किसान जो यहाँ से यमुनानगर से रवाना होते हैं ये पहले टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं, वहां पर एकत्रित होकर लंगर चक्कर उसके बाद ही दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। ऐसे में काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो साफ तौर पर यमुनानगर से जाते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ये सिलसिला लगातार आगे जारी है, क्योंकि कल भी हमने देखा अर्जुन चौटाला जो है दलों नेता वो भी किसान ट्रैक्टर रैली लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। पिंजौर से वो शुरू हुए थे और लगातार अलग अलग विभिन्न जिलों से होते हुए वो दिल्ली के लिए निकले। उनके साथ भी जो बड़ी संख्या में ट्रैक्टर है वो भी साफ तौर पर देखे गए थे। ऐसे में किसान अलग चल रहे हैं, राजनेता भी अलग लेकर ट्रैक्टर रैली लेकर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में हजारों से की ज्यादा संख्या में जो ट्रैक्टर है वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था को देखते हुए हरियाणा पुलिस की तरफ कई कदम यहाँ पर उठाए गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे हैं लेकर भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ट्रैक्टर्स के ऊपर कोई शरारती तत्व, क्योंकि साइलेंसर के आगे लोग बैठकर हुड़दंग मचाते हुए जाते हैं, उनके ऊपर भी पैनी नजर रखी जा रही है। फिलहाल जो उत्साह है अगर उसकी बात करें तो म्यूजिक सिस्टम के साथ, बड़े बड़े बूफर्स के साथ ट्रैक्टर को तैयार कर तिरंगा झंडा लगाकर, टोचन कर इन सब तरीकों से जो है दिल्ली के लिए जो किसान है वो कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब हिसार का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे ब्यूरो हेड महेश कुमार जुड़ चुके हैं। महेश जी, अपने ट्रैक्टर पर तिरंगा झंडा लगाकर और यूनियन का झंडा लगाकर किसान कूच कर चुके हैं दिल्ली की ओर, क्या कुछ तैयारी आप देख पा रहे हैं? देखिए, तैयारियों के लिहाज से कहा जा सकता है कि बेहतरीन तैयारियां आंदोलनकारी किसानों की तरफ से की गई हैं। एक एक गांव में कमेटी का गठन किया गया था, जो ना सिर्फ पैसे बल्कि एक एक ट्रैक्टर को किस तरीके से राजधानी दिल्ली तक पहुंचाना है उसका एक पूरा रोड मैप यहां पर तैयार किया गया था। अलग अलग हिसार जिले का अगर जिक्र करें तो हिसार शहर के चारों तरफ, चारों ही दिशाओं में 4 टोल प्लाजा है और चारों ही टोल प्लाजाओं पर जो अलग अलग कमेटी है उनका गठन किया गया था और एक एक गाँव में इस कमेटी का गठन कर यह सुनिश्चित किया गया कि किस तरीके से गाँव से ज्यादा चंदा इकट्ठा किया जा सकता है और गाँव के एक एक ट्रैक्टर को किस तरीके से राजधानी दिल्ली तक वो पहुंचाएंगे, इसकी एक पूरी रणनीति तैयार की गई थी, पूरा रोड मैप तैयार किया गया था। उसी के चलते यहां पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर्स को राजधानी दिल्ली तक पहुंचाने का काम सुबह से ही किया जा रहा है और कल भी काफी अलग अलग गांव ऐसे हैं जिनके ट्रैक्टर्स कल निकाले जाएंगे और बड़ी तादाद में राजधानी दिल्ली तक ये ट्रैक्टर्स पहुंचते हुए नजर आएंगे।
एक एक गांव से करीब 50 लाख रुपए तक के भी हिसार जिले के अंतर्गत आने वाले कुछ ऐसे गांव हैं जहां 50 लाख से ज्यादा का जो चंदा है एक गांव की तरफ से इकट्ठा किया गया है और गांव के एक एक ट्रैक्टर को कतारों में लेकर राजधानी दिल्ली तक वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि जो तैयारियां थी वो पिन पॉइंटेड थी, पूरा ईयरमार्क किया गया था, पूरा रोडमैप तैयार किया गया था कौन से गांव से किस दिन और किस वक्त जो ट्रैक्टरों का काफिला है वो निकाला जाएगा, इसकी पूरी तैयारी की गई थी। इसके अलावा ट्रैक्टरों में किस तरह का सामान मौजूद रहेगा, तमाम वो तैयारियां की गई। अगर रोड जाम में ये ट्रैक्टर्स फंस जाते हैं और कई कई दिनों तक इन ट्रैक्टर्स को अगर रोड जाम में फंसे रहने की मजबूरी सामने आती है तो उसमें भी व्यवस्थाएं वहां पर रखी गई हैं। पीने के पानी से लेकर अनाज और तमाम दूसरे तरह के जो सूखे भोजन हैं वो भी उसमें रखे गए हैं, ताकि अगर रोड जाम की स्थिति पैदा होती है और कई दिनों तक रोड जाम का सामना अगर करना पड़े तो उसकी व्यवस्था तक इन तमाम ट्रैक्टर्स में रखी गई है। बड़ी तादाद में कह सकते हैं कि हजारों की तादाद में राजधानी दिल्ली हरियाणा के ट्रैक्टर्स पहुंचेंगे और एक उम्मीद यहां पर जाहिर की जा सकती है कि जितना इंटेलिजेंस अंदाजा लगा रही थी, सीआईडी के लोग जितना अंदाजा लगा रहे थे उससे कहीं ज्यादा ये जो ट्रैक्टर्स हैं आंदोलनकारी किसानों के राजधानी दिल्ली तक पहुंच रहे हैं। उम्मीद से कहीं ज्यादा संख्या देखने को मिल रही है। जी महेश जी, जिस हिसाब से, जिस ढंग से और जिस तादाद में यहां पर ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था दिल्ली में रह सकती है इसको लेकर? देखिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि जो आंदोलनकारी सिंगू बॉर्डर पर बैठे हुए थे और तमाम, अगर हरियाणा के हिसार जिले का अगर जिक्र करें तो टीकरी बॉर्डर जो है वो सबसे नजदीकी बॉर्डर माना जाता है राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाला। सांपला के करीब तक ये जो ट्रैक्टरों के काफिले हैं, क्योंकि सड़क का एक किनारा इन्होंने खुला छोड़ा है ताकि ट्रैफिक और कारों के आवागमन को लेकर किसी तरह की दिक्कत पैदा नहीं हो, लेकिन सड़क के दूसरे किनारे पर जो ट्रैक्टर ट्रालियां हैं वो सांपला के करीब तक पहुंच चुकी हैं और इतनी बड़ी संख्या राजधानी दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर ट्रालियों की बढ़ रही है। उसके बाद ये माना जा सकता है कि हो सकता है कि सांपला तक ये जो ट्रैक्टर ट्रालियों का काफिला है, जो कतार है, वो देखने को मिले। राजधानी दिल्ली तक इतने ट्रैक्टर्स का पहुंचना मुमकिन हो पाएगा, इसको लेकर भी यहां सवाल जाहिर किया जा सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद राजधानी दिल्ली की तरफ बढ़ती नजर आ रही है कि दिल्ली की सड़कों पर इतने ट्रैक्टर्स को संभालना शायद ही मुमकिन हो पाए। इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर्स दिल्ली तक पहुंच पाए ये भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक पूरा रोड मैप यहां पर तैयार किया गया और वॉलंटियर्स भी बॉर्डर्स के करीब आंदोलनकारियों की तरफ से लगाए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जितनी बड़ी तादाद में ये जो ट्रैक्टर्स हरियाणा के एक गांव से निकाले गए हैं वो दिल्ली की परेड में भी शामिल हों। ये भी वॉलंटियर्स की तरफ से सुनिश्चित किया जाएगा। जो हाईवेज हैं वहां पर भी आंदोलनकारी खुद इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि ट्रैक्टर्स ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली तक पहुंच जाएं और दिल्ली के बॉर्डर्स के करीब जो वॉलंटियर्स हैं भारतीय किसान यूनियन और तमाम दूसरे किसान संगठनों के, वो भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि ट्रैक्टर्स किसी भी सूरत में रास्ते में ना रह जाएं, उन्हें दिल्ली के परेड में हर हाल में शामिल किया जाए। तो बिल्कुल वॉलंटियर्स की एक अहम भूमिका जरूर रहेगी चीजों को व्यवस्थित करने में। अब पानीपत का रुख कर लेते हैं जहां से हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, यहां पर उत्साह जोश से लबरेज किसान अब दिल्ली का कूच कर चुके हैं, क्या कुछ तैयारियां आपने पानीपत में देखी? देखिए गुरांशी, झांकियां दिखाई जाती है 26 जनवरी को, चाहे राजपथ हो चाहे पानीपत हो, तमाम देश में झांकियां जरूर होती है गणतंत्र दिवस पे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि किसानों ने झांकी 26 जनवरी से पहले ही दिखा दी। दरअसल आज पानीपत से, पंजाब से होते हुए अंबाला, कुरुक्षेत्र, कराल, पानीपत, सोनीपत होते हुए आज करीब 70,000 ट्रैक्टर दिल्ली की ओर गए हैं। मैं काफी देर रहा वहां पे, लोगों से बात हुई, जो लोग किसान जा रहे हैं ट्रैक्टर लेकर, मैंने उनसे सवाल भी किया कि 26 जनवरी को आप ताकत दिखा रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद उनका कहना है कि हमारी मांग पूरी करवा कर लौटेंगे, चाहे रुकना पड़े तो रुकेंगे। बहुत सारे किसानों की राय थी कि हम 26 जनवरी के लिए नहीं जा रहे, 26 जनवरी के बाद भी वहाँ डेरा डालेंगे, हमारी जो मांगे है उसको पूरा किया जाए। और आज जहां तक भीड़ की बात है, पानीपत से जो ट्रैक्टर निकले थे, आगे सोनीपत जिला है और सोनीपत के बाद दिल्ली का बॉर्डर आता है, लेकिन सोनीपत में भी आज गन्नौर के आसपास, मोरथर के आसपास रह रहकर जाम लगता रहा है और काफी जगह जाम लगा, लेकिन धीरे धीरे ट्रैक्टर चले गए। और मेरे को गुरांशी ये लगता है कल 25 जनवरी का दिन है, आखिर दिन, और बहुत सारे पंजाब के दूर के लोग तो निकल गए या रास्तों में है, लेकिन अगर ये जाम लगता है तो शायद पुलिस उसको खुलवाने की कोशिश ना करे। पुलिस की कोशिश ये रहेगी कि दिल्ली कम से कम ट्रैक्टर जाए। अगर जाम लगता है, किसान फंसते हैं, किसानों ने अपनी ताकत और झांकी 26 जनवरी से पहले ही दिखा दिए। जिस तादाद में, जिस जोश के साथ म्यूजिक बजाते हुए, झंडे लगाते हुए, मैंने किसान से पूछा 3 झंडे किस बात के? देवेंद्र जी, यहाँ पर जिस तरीके से आपने बताया कि लगभग जो एक मोटा मोटा एस्टिमेट दिया है कि 70,000 के करीब यहाँ पर ट्रैक्टर्स आपने देखे निकलते हुए, अगर 70,000 हम सिर्फ इसी का एस्टिमेट रखते हैं तो इतने ट्रैक्टर्स वहां पर पहुंचने के बाद दिल्ली में स्थिति क्या होगी, एक बड़ा सवाल है।
बिल्कुल, देखिए गुरांशी ने 70,000 आज की बात कर रहा हूँ। अभी मैं शाम को भी मैं जिस सड़क से गुजरा तो अभी शाम तक ट्रैक्टर जा रहे थे। आज पूरे दिन में अगर 70,000 मानूं तो कल 25 जनवरी का दिन है तो 20-30 हजार तो कल भी जाएंगे। और हरियाणा दिल्ली के आसपास 3 जगह पे हरियाणा दिल्ली को घिरे हुए है। तो बाकी जो नजदीक के लोग हैं, मानो सोनीपत के लोग हैं, फरीदाबाद है, रोहतक है, बहादुरगढ़ है, पानीपत है, सोनीपत है, जो आसपास के हैं वो लोग कल जाएंगे। जिनको नजदीक जाना, जो दूर वाले हैं वो जा रहे हैं। आप ये मानकर चलिए कि लाखों का जो दावा किया जा रहा है, लाखों का दावा ही नहीं, मेरे को लगता है हकीकत होगी। और लाखों ट्रैक्टर दिल्ली में कैसे जाएंगे? मेरे को लगता है सोनीपत के आसपास बॉर्डर पर ही बहुत सारे ट्रैक्टर फंस जाएंगे और पुलिस उसको रास्ता खुलवाने की या रास्ता दिलवाने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि मकसद पुलिस का ही है कि कम से कम ट्रैक्टर दिल्ली पहुंच पाए। हालांकि इनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर जाम लगता है तो जाम पुलिस खुलवाएगी। इस बात की मेरे को उम्मीद उतनी ज्यादा नहीं है कि पुलिस इस मामले में जाम को खुलवाएगी, ट्रैफिक को रेगुलेट करेगी। तो किसानों ने एक तरह से, किसान भी मानकर चले कि जब दिल्ली में एंट्री नहीं भी कर पाते तो उन्होंने अपनी ताकत जो दिखानी थी 26 जनवरी की ट्रैक्टर मार्च की, वो ताकत, वो झांकी किसानों ने सरकार को दिखा दिया। और सरकार, मेरे को लगता है सरकार को अंदाजा हो गया हुआ कि ये जो किसानों के जो रोष है, किस कदर वो इस रोष ने सबको एकजुट एक झंडे के नीचे ला दिया है। तो बिल्कुल रोष और जोश दोनों ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त किसान सरकार को किस असमंजस की स्थिति में डाल सकते हैं। आप लोगों के पास लौटेंगे, गुरुग्राम का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी गुलशन ग्रोवर भी जुड़ चुके हैं। गुलशन, आपसे जानना चाहेंगे, गुरुग्राम में क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं? ट्रैक्टर्स की संख्या क्या है और किसानों में कितना जोश आप देख पा रहे हैं इस वक्त? देखिए गुरांशी, बिल्कुल अगर मैं गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम के राजीव चौक पर पिछले काफी दिनों से किसान धरने पर बैठे हुए हैं और अब 26 जनवरी की भी पूरी रणनीति उन्होंने तैयार कर ली है। हालांकि अभी जो रूट प्लान है वो अभी नहीं मिल पाया है। हालांकि जो गुरुग्राम से किसानों की जो संख्या है, लगभग जो आंकड़ा बताया जा रही है कि 400 से 500 ट्रैक्टर जो है वो निकलेंगे। और जो शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी जो किसान बैठे हुए हैं वो भी इसी रूट से होते हुए जाएंगे गुरुग्राम से। तो ऐसे में अभी केवल जो इंतजार है तो रूट का इंतजार है, कौन सा रूट जो है उन्हें मिलता है। हालांकि दिल्ली कूच करने की पूरी तैयारी है उनकी और साफ तौर से गुड़गांव के किसान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे ही हमें रूट मिल जाएगा तो तमाम जितने भी ट्रैक्टर हैं वो अब आज सुबह, कल सुबह से ही इकट्ठे करने शुरू कर दिए जाएंगे और वो राजीव चौक से ही वहां पर कल पूरे ट्रैक्टर जो है वहां खड़े कर दिए जाएंगे। और जैसे ही 26 जनवरी को परेड, सरकार की जो परेड है वो पूरी होगी और उसके बाद किसानों की एक परेड जो है वो निकलनी शुरू हो जाएगी। और किसान तिरंगा यात्रा, जो कि मेरे सहयोगियों ने भी सभी ने बताया है कि किसान जो ट्रैक्टर लेकर जा रहे हैं वो साफ तौर से तिरंगा झंडा जो है आगे लग रहा है। और साथ में जितने भी गाने हाल ही के दिनों में इस आंदोलन के दौरान बने हैं और उन्हीं गानों के बजते हुए जो है ट्रैक्टर जो है निकल रहे हैं। और गुड़गांव के किसान भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से नजर आ रहे हैं और पूरी तैयारियां जो है यहाँ पर गुरुग्राम के किसानों ने भी कर ली है। जी, तो बिल्कुल तैयारियां पुख्ता हैं और बस 2 दिन का इंतजार है जब किसानों की ट्रैक्टर परेड देखने को मिलेगी।